गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। मंत्री मिथिलेश ने किया केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन, विरोधियों पर किया जम के हमला। चुनाव के निमित्त अपने केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर गढ़वा विधायक सह राज्य के मंत्री और जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को जमकर हमला बोला गया। उनके द्वारा सीधे रूप में कहा गया कि स्वार्थी और झूठ की राजनीति करने वाले हैं 17 और 10 साल वाले। कहा कि मैं जुबानी नहीं बल्कि किस रूप में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में जमीनी काम किया या मुझे खुद से बताने की जरूरत नहीं है, उसे हर कोई नजर कर रहा है। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि आपके पास अब तनिक भी वक्त नहीं है, इसलिए आप गांव और टोले तक नहीं बल्कि हर घर पहुंच बताएं कि कैसे अविकसित गढ़वा को विकसित किया गया है, ताकि केवल परिणाम ही नहीं एक बड़ा रिजल्ट आपके पक्ष में आवे। ये घोषणा की है जब हिंदुओं के बड़े बड़े त्योहार है, सनातन और सनातनियों के बड़े बड़े त्योहार है। कल ही दिवाली थी, धनतेरस था, इसके 2 दिन पहले, अब फिर 2 दिन के बाद छठ महापर्व, जो सबसे बड़ा पर्व हमारा लोक आस्था का महापर्व है, वो 2-3 दिन उसमें लगेंगे। तो हमारे पास समय की बहुत कमी है और चुनाव आयोग ने घोषणा की है, तो हम लोग राजनीतिक दल है, हम लोगों को चुनाव में जनता के बीच जाना है। आज हम लोगों ने केंद्रीय कार्यालय का यहाँ उद्घाटन किया और देखिए उद्घाटन में किस तरह से सभी वर्ग के लोग और हमारे इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, माले, राजद और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी दलों के लोग आज यहाँ वरिष्ठ नेतागण यहाँ इस केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन में शरीक हुए, गवाह बने और ये बताने के लिए काफी है। और जिस उत्साह के साथ सभी दलों के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हुए, ये साफ बता रहा है कि अब फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलेगी, अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, अब जात पात की राजनीति नहीं चलेगी। अब सीधे जनता विकास पर मुहर लगाएगी, हक अधिकार पर मुहर लगाएगी और आने वाले 13 तारीख को एक एक वोट के लिए जनता विपक्षियों को मोहताज करेगी। और 23 तारीख को हमने कल भी जमकर दिवाली मनाई, कल भी दिवाली मनाई है, काली पूजा भी किया मैंने जमकर, और 23 तारीख को हम दुगने चौगुने उत्साह के साथ लोकतंत्र के जीत की दिवाली मनाएंगे और सांप्रदायिकता की हार का हम लोग जश्न मनाएंगे। कहाँ गया मोदी जी? 15 लाख रुपया कहाँ गया मोदी जी? 2 करोड़ रुपया। ये सारी बात आपके लिए नहीं कह रहे हम, ये आपको जनता को बताना है। वो सारी चीजें गौन हो गई, सारे मुद्दे गौन हो गए, कोई विकास नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। चुनाव के समय सारे लोग एकदम गिद्ध की तरह उतरेंगे किसी राज्य में और जब चुनाव में हार जाएंगे तो केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करेंगे और उससे भी नहीं तो फिर जोड़ तोड़ करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। और आज चुनाव भी समय के पहले कराना एक साजिश है, क्योंकि देख रहे थे कि सरकार इतना योजना लागू कर रही है आम जनता के लिए, इतनी योजना लागू कर रही है कि अब हम लोगों का तो बोरिया बिस्तर बन जाएगा, जल्दी चुनाव कराओ। अगर कांग्रेस की, अगर हमारी सरकार यहाँ झारखंड में दीपावली और छठ के बीच में कोई ऐसा कार्यक्रम करती, कोई ऐसा कार्यक्रम जो राज्य सरकार के नियंत्रण में था, कोई ऐसा अपना फैसला लेती, तो देखते हो जो नकली सनातनी है, जो जिनके मुंह में सिर्फ राम है, बगल में छुरी है, पूरे राज्य में कैसा नंगा नाच करते कि देखिए सनातन विरोधी छठ के समय, दिवाली के समय आज चुनाव करा रहा है, ये कर रहा है। नगर निकाय चुनाव का अगर घोषणा कर देती तो, अगर नगर निकाय चुनाव का भी घोषणा कर देती तो नंगा नाच करने लगते, सड़कों पर विधवा विलाप करने लगते वो लोग। लेकिन आज देखिए सब लोग चुप है, सभी पर्व त्योहार हमारा फीका पड़ जा रहा है। साल भर का त्योहार दिवाली जो सबसे लोग धूमधाम से मनाते हैं पूरे देश में, जो हमारे लोक आस्था का महापर्व, जो झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इतने आस्था के साथ, इतनी पवित्रता के साथ लोग 3 दिन 4 दिन कोई काम नहीं करते हैं, और आज उस समय चुनाव कराना क्या उचित था?
ये भी जनता को पूछना चाहिए, समझना चाहिए जनता को कि क्या उचित था अभी छठ के समय और दिवाली के समय चुनाव कराने का। लेकिन कोई नहीं, वो जो करे सब सही। अभी हमारे सदर साहब ने बताया, मदनी खान साहब ने, कि हम लोगों को सबसे पहले कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सभी लोग लगभग बोल रहे थे। एक मदनी साहब ने खाली कहा कि उसको नहीं ध्यान में रखना हम लोग को कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसका काम है, उन लोग इतना ही दिन के लिए है। हम लोग को यह बताना है लोगों को कि ये आएंगे और जाएंगे। ये चुनावी क्या कहा जाएगा उसको, ये चुनावी मेढक है, बरसाती मेढक की तरह चुनाव खत्म होगा और गधे के सिंह की तरह गायब हो जाएंगे लोग, फिर नजर नहीं आएंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा और कौन कौन है, शिवराज सिंह चौहान और उड़ीसा के मुख्यमंत्री और गुजरात के मंत्री और आपके अमित शाह जी काहे नहीं आए थे देखने एक बार गढ़वा का क्या हाल है। 2009 से आज माननीय मोदी जी को आना पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी को गढ़वा कैसे याद आ गया भाई। जिस समय 2 घंटा 4 घंटा बिजली नहीं मिलता था, जिस समय पीने का पानी के लिए हाहाकार था, जिस समय सड़क नहीं था, स्कूल जो सब बंद करा रहा था उन्हीं का सरकार, रघुवर दास का सरकार, उस समय काहे ने एक बार गढ़वा का जनता का आंसू पोंछने आए थे, काहे ने दुख दर्द जानने आए थे। आज बौखलाहट है इन लोगों में विकास देखकर कि अब जनता तो हम लोगों का बोरिया बिस्तर, अब तो हम लोगों को यहाँ जमानत भी जब्त हो जाएगा। इसलिए चलो अब फिर जनता को वही पाठ पढ़ाना है, हिंदू मुसलमान कराना है। अभी आए थे सुने हेमंता बिस्वा क्या क्या बोल के गए, कोई विकास का बात बोल के गए क्या, कोई बताइए। यहाँ पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं, पत्रकार बंधु से भी हम अपील करना चाहेंगे कि आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप लोग भी थोड़ा सा, अगर आप लोगों की बात को अगर नहीं चलाते हैं आपके मालिक तो कहिए कि बेकार है हम लोग का लिखना, आपने जो लिखना है वो लिख दीजिए। हाँ? कोई भी विकास की बात नहीं की, सिर्फ जातिवाद हिंदू मुस्लिम की बात की। कल सुने की बोल रहे थे, सब बताइएगा आप लोगों को कि बालू खा गया। जैसे एक छटाक बालू के मेरे ऊपर कोई आरोप लगा देगा, उस दिन हम राजनीति का राज बोलना छोड़ देंगे। हाँ, वो लोग जनता को बेवकूफ समझता है। जब विधायक था सत्येंद्र तिवारी, उसके बाद थे भी नहीं निकलता, हमारा वो संस्कार नहीं है। बेलचंपा से लेके यहाँ बेलचंपा के लोग भी बैठे हुए हैं, इधर गोवावल के लोग भी बैठे हुए हैं, सब तरह के बेलचंपा से लेके पड़वा मोड़ तक 24 चक्का 18 चक्का 12 चक्का गाड़ी का पूरा बालू लोड और पानी बहते रहता था, लोग पानी पीने के। हम लोग देखो यही विकास होता है, हम लोग बोलते हैं कि यही विकास है। देखो विधायक का यही विकास है, 40 करोड़ रुपया जनता का खा गया विधायक निधि, और उतना अकल भी नहीं है। किसी ऐसा समाहरणालय बनवा सकता था, ऐसा पार्क बनवा सकता था, एक स्टेडियम बनवा सकता था, एक बस स्टैंड, एक घंटा घर का जो रथ पकड़ के झूलता था, जिस समय हम लोग, उस समय कलेजा फट रहा था इन लोगों का। और आप लोग अगर जाग जाइएगा, आप लोग अगर एकदम यहाँ से अपना कमर कस के निकलिएगा कि वैसे ताकतों को हम लोग को नेस्त नाबूद कर देना है, जो ताकतें हमें कमजोर करती है, जो हमें जाति धर्म में बांटती है, जो हमें हिंदू मुसलमान, विकास की बात छोड़ दीजिए, हक अधिकार की बात छोड़ दीजिए, बांटने वाले लोगों का दाल नहीं गलने देना है। ये जनता को बताना है कि हमें बंटना नहीं, हमें एक रहना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और हमारे संविधान को अभी जो बता रहे थे बैठा जी हमारे संविधान को बदलने वाली बात करने वाले लोग, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोगों को हम लोगों को जरूर से जरूर सबक सिखाना है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। और हमारे पास झूठ बोलने का जरूरत नहीं, हम लोग सीना ठोक के हम लोग को वोट मांगना है, भीख नहीं मांगना है। कहना है कि वोट नहीं दीजिएगा तो फिर वही पुराना वाला स्थिति आ जाएगा। आज जैसे हुआ आवास मिल रहा है, 50 साल का पेंशन मिल रहा है, 2500 रुपया, जो हम लोगों ने मैया सम्मान कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, बिजली का बिल 91 करोड़ रुपया खाली गढ़वा जिला का हम लोगों ने माफ करने का काम किया। तो ये सारी चीजें जनता को बताना है, और अपने अपने पंचायत में, अपने अपने बूथ में हम सभी लोगों को डट कर
डट कर एकदम जम जाना है और अपने बूथ के कार्यकर्ताओं का, बूथ कमेटी का हम लोगों को हौसला बढ़ाना है। बूथ कमेटी को हमेशा मशवरा देना है कि कैसे काम करना है, और हम बूथ जीतेंगे तभी हम पंचायत जीतेंगे, और पंचायत जीतेंगे तो प्रखंड जीतेंगे, और प्रखंड जीतेंगे तो हम लोग विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। ये संकल्प हमको लेके जाना होगा। और यही बात भी, जैसे हमारे अभी डॉक्टर मुरली गुप्ता जी, हमारे अभिभावक और भी लोगों ने कहा कि अगर ये चुनाव, हम लोगों ने पिछली बार, हम लोग विधायक नहीं थे, हम लोगों के पास कोई हक अधिकार नहीं था, 23,500 वोट से जीते थे, और आज एक जनप्रतिनिधि के रूप में और एक सरकार के रूप में 100% एकदम 24 कैरेट सोने की तरह हम लोग खरा उतरे हैं। और इस पर अगर दुगने वोट से कम 50,000 वोट से जीत नहीं होती है तो उसको जीत नहीं कहा जाएगा। ये आप लोगों को सोचना होगा, और आप लोगों को आज ये संकल्प लेकर यहाँ से जाना होगा कि हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी दिन रात एक करके, भूखे रह के, प्यासे रह के हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, और विकास पर और हक अधिकार पर मुहर लगवाना है। सांप्रदायिकता को हम लोगों को पूरी तरह से, हम लोगों को इतना गहरा कब्र में खोद गाड़ देना है कि दोबारा वो मुंह नहीं उठा सके, और दोबारा कोई बांटने वाला हम लोगों के बीच नहीं आए। और देखेंगे आप लोग देखिएगा कि कोई बात नहीं होगी, लोग आएंगे देखने के लिए प्रधानमंत्री जी को, कोई मुद्दे की बात नहीं, वही बात होगा, चोरी क्या होता है, कोई क्या क्या भाषण, हम लोग को बोलना भी नहीं चाहिए अपने मुंह से, वही सब आएंगे लोग, प्रधानमंत्री जी को देखेंगे। और ये भी अच्छी बात है, कितना विकास, ये भी एक गढ़वा के विकास पर मुहर लगेगा कि इतना विकास हुआ कि जहां जहां मोदी जी को लगता है डर, वहां वहां वो पहुंचते हैं और उनको लाया जाता है। तो चलो, हम लोगों को गर्व है कि हम लोग इतना विकास किए कि कम से कम गढ़वा की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। डर से ही भले क्यों नहीं, लेकिन आ तो रहे। गढ़वा की धरती पर हम लोगों ने आने को तो मजबूर कर दिया। पलामू प्रमंडल में आते थे, चियाकी हवाई अड्डे पर आते थे। गढ़वा के बहुत लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो हमारे गरीब हैं, जो उनके झांसे में नहीं आते हैं, वैसे लोग उनको देखने के लिए भी तरस जाते थे। कम से कम वैसे लोग देख लेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री का चेहरा कि कैसा कुत्सित चेहरा है, जिनके दिल में कुछ है, मुंह में कुछ है। आज बहुत नहीं कह के बस इतना ही कहना चाहूंगा, और आप सभी लोगों से फिर से एक बार अपील करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को बिना किसी भेदभाव के आप दिन रात एक करके लग जाए। और जो मैंने कहा है कि 50,000 से विजय नहीं, क्योंकि जनता तैयार बैठी है, जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। जनता को सिर्फ बूथ तक लाना है और जनता को जगाना है। जनता आपके साथ है, 50,000 नहीं, ये चमत्कार नहीं होगा। अगर लाख वोट से भी ऊपर से हम लोग चुनाव जीत जाए तो आप लोग सभी लोग आज केंद्रीय कार्यालय के यहाँ उद्घाटन में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने अपनी बात के अब यहाँ से जाने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में ईमानदारी के साथ लग जाएंगे। यही कह के अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा जोहार, आदाब, सलाम, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। में क्या क्या वक्तव्य निकला, अकलियतों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब हम लोग उस तरह का काम करते नहीं। तो वैसे वैसे लोग आज मैदान में हैं, और आप लोगों को वैसे लोगों से, क्योंकि वो लोग, जो लोग कोई काम नहीं करता है, वो लोग छल प्रपंच में बहुत आगे होता है। हम लोग काम करते हैं, अपनी काम को भी नहीं गिना पाते, जनता के बीच रख नहीं पाते। उन लोग घर घर झूठ परोसता है, हम लोग सच भी नहीं बता पाते। हम लोग का जिम्मेदारी है कि हम लोग जनता को जगाने का काम करें। राजनीति में अगर रुचि है, राजनीति में हम लोग हैं, तो हम लोग जनता को जरूर जागरूक करने का काम करें, जगाने का काम करें। तभी जो असली लोकतंत्र की जो परिभाषा है
संविधान में जो हमारा अधिकार है वोट का, वो साकार हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही लोग ठगते रहेंगे। ठगने वाले बहुत घूम रहे हैं, आ रहे हैं पूरे देश से। आज हमारे बीच उपस्थित है राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, लगातार बहुत लंबे समय से रहे, हमारे डॉक्टर मुरली प्रसाद गुप्ता जी। हम सबके ये भी हमारे बड़े समाजवादी और राष्ट्रीय जनता दल का लंबे समय तक नेतृत्व करने वाले आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर यासीन अंसारी साहब, राष्ट्रीय जनता दल से ही हमारे भाई श्री सुरेश जायसवाल जी, हमारे साथी, हमारे कांग्रेस के कहे तो जन्मजात कांग्रेसी, कांग्रेस के नाम से उठना, कांग्रेस के नाम से सोना, हमारे बड़े भाई श्री सुरेंद्र तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेत्री कबूतरी देवी जी, हमारे बीच उपस्थित, हमारे 10 साल तक लगभग झंडा ढोया इन्होंने भी पीछे पीछे। क्या है असलियत, अगर इन लोग खोल देंगे तो नंगे हो जाएंगे वैसे लोग, लेकिन इन लोग भी बहुत पर्दे के पीछे पर्दा ढक के ही काम करते हैं। आज हमारे साथ आ गए उपकर, क्या हम लोगों ने कुछ इनको कुछ ऐसा क्या इनके जादू मंत्र नहीं किया। ये वहां से पूरी तरह उब कर, वैसे झूठे वैसे फरेबियों से उब कर एक बाढ़ सी आ गई है दूसरे दलों के लोगों का हमारे दल में शामिल होने का, इंडिया गठबंधन में शामिल होने का। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे संजय भगत जी हैं, हमारी अंजलि गुप्ता जी भी हम लोग के परिवार से कुछ दिन तक बिछड़ गई थी और वहां का भी रवैया उन्होंने देख लिया। बहुत जल्द इन लोगों की आंखें खुल गई, फिर से हमारे परिवार में आ गई। हमारी शांति देवी जी हैं, जिला परिषद की अध्यक्षा, हमारे बीच सरकारी वकील, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता परेश तिवारी जी हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं मुखराम भारती जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे असली समाजवादी, हमारे बीच हमारे अभिभावक स्वरूप बैठे हुए ताहिर अंसारी साहब, हमारे आलमगीर साहब जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे छोटू सिंह खैरवार जी जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा रेखा चौबे जी, और यहाँ तमाम सभी लोगों का बहुत लंबा समय लगेगा नाम लेते लेते। सभी हमारे समाज सेवी यहाँ अभिभावक स्वरूप बड़े बुजुर्ग और सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधिगण, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान साहब, मनोज ठाकुर जी जिला सचिव। आज भाषण का वक्त नहीं है, आज हम लोगों को संकल्प लेने का आज दिन है। आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है हमारा इंडिया गठबंधन का। हम लोग ये संकल्प लें कि हम लोगों को झूठ को हराना है, सांप्रदायिकता को हराना है, हम लोगों को विकास की जीत दिलानी है, हक अधिकार को जीत दिलानी है और जन जन को जगाना है। और आज अभी बहुत लोग कह रहे थे यहाँ कि 10 दिन का समय है, 11 दिन का समय है। मुझे नहीं लगता कि 10 दिन का समय है, 7 दिन मुश्किल से आपको समय मिलेगा, क्योंकि ये चुनाव आप सभी लोग जानते हैं कि अब केंद्रीय एजेंसियां कठपुतली की तरह काम करती है। जब से केंद्र में जो सरकार बनी है 2009 से, उस समय से केंद्रीय एजेंसियां कठपुतली बन गई। हमारे यहाँ अगर 5 जनवरी तक भी विधानसभा गठित होता तो किसी तरह की कोई संवैधानिक अड़चन नहीं आता, क्योंकि 5 जनवरी को हमारा विधानसभा गठित हुआ तो उतना दिन का हमारा कार्यकाल था। आज इतना जल्दी चुनाव कराना ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो लोग 365 दिन 2400 घंटे सत्ता हथियाने के लिए जोड़ तोड़ करते रहते हैं, कैसे चुनाव जीत लिया जाए। अगर चुनाव नहीं जीत पाए तो कैसे पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल कर ली जाए, खरीद फरोख्त करके, डरा धमका करके, ईडी सीबीआई करा के, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके कैसे सत्ता हथिया लिया जाए। ये उन लोगों का मुख्य कार्यक्रम रहता है, मुख्य काम रहता है। विकास से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं रहता है, जनता को हक अधिकार दिलाने से कोई लेना देना उन लोगों का नहीं रहता है।